Hello dear students, welcome you are in ACA school, okay, and I hope your online class is going well. यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। अच्छा रिजल्ट आने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल सही है। अगर आपको अपने मन माफिक रिजल्ट आना है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने सपनों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और सपनों से लड़ने के लिए रातों से लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी किताबों के साथ में खेलना होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है? अच्छा रिजल्ट लाने के लिए रातों से लड़ना है। चलो देखिए, आपका ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज अपने यहाँ पे आपकी क्लास 10 का जो प्रश्नावली 1 है या चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आपके पास दिया हुआ है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बात करते हैं संख्याओं की। तो आप भी जानते हैं, बचपन से भी आपने पढ़ रखा है कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं वे नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। ये क्या है? संख्याएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10th क्लास में आपके पास संख्याएं ऐसी थोड़ी आएंगी। तो यहाँ पे संख्याओं के बारे में आपको समझना है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना, वो आपको समझना है, ठीक है। तो नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं, वो सब सिंपल प्रकार से यही होती है। यहाँ नंबर जो हैं यानी संख्याएं जो हैं वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स बता दिया। अब आपको संख्याओं के प्रकार समझेंगे, तभी आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पता चलेगा। यानी अगर आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है तो पहले संख्याओं के प्रकार को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संख्याओं के प्रकार के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो संख्याओं के प्रकार देखिए किस। सबसे पहले वास्तविक, रियल का मतलब यह होता है वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्राकृत संख्याएं, ओके। तो प्राकृत संख्याओं को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये जो चिन्ह है वो किसका है? अनंत का। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश में नेचुरल संख्याएं। दूसरा जो है होल नंबर, इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं, ओके। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? आपके पास अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं आपको अच्छी तरह से समझना है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि अगर यहाँ पे प्राकृत संख्या में अगर 0 राइट कर दें, 0 लिख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर पूर्ण संख्या में 0 हटा दें तो क्या बन जाएगी? प्राकृत संख्या। आपके पास में फिर यहाँ पे इंटीजर्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। और इंटीजर्स का मीन यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के बाद में यहाँ पे इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये परिमेय और अपरिमेय हैं। इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नंबर का प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, और इधर क्या होता है? -1, -2 एंड -3। तो ये जो नंबर होते हैं, जो प्लस माइनस के नंबर होते हैं, अब ये नंबर जो होते हैं वो पूर्ण नंबर होते हैं, यानी अपूर्ण नहीं होते। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि ये दशमलव में नहीं होंगे, ठीक है। यानी इनमें जैसे 2.3, 4.5 इस टाइप से आपको ये नंबर नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये अपूर्ण नंबर है। या जैसे p/q के रूप में भी आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं इस टाइप के, वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीजर्स। बट यहाँ पे आपके पास इसको और समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 10/5। अब इसका पूरा सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 2। 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो वो भी किस में काउंट होगी? इंटीजर्स में आपको काउंट होगी। ये अंडरस्टैंड करना, आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास आता है रेशनल का मित होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पढ़ेंगे परिमेय और यहाँ पे ये है अपरिमेय, ठीक है।
तो परिमेय संख्याएं के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे भी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ध्यान से देना, अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो संख्या पी बटा क्यू में राइट करे लिख सके वो परिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जैसे 22/7 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी पी बटा क्यू में लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे पढ़ रखा है कि परिमेय संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है, जब परिमेय संख्याएं के बारे में बात आती है तो परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, समझेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो दशमलव के बाद में फिक्स होती है, यानी जिनका भाग दशमलव के बाद में एक निश्चित नंबर तक जाता है। जैसे मैंने 2.467 सपोज करो ये किसी संख्या का भाग देने पर ये नंबर है। अब ये जो संख्या है वो दशमलव के बाद में समाप्त हो गई, एंड हो गई। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में समाप्त हो जाती हैं या जिनका मान दशमलव के एक निश्चित मान तक आता है, चाहे वो 50 भी हो सकता है, चाहे वो 60-70 नंबर तक हो सकता है, चाहे वो 100 नंबर तक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दशमलव है उसके बाद में संख्याएं पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, यानी भाग वगैरह सारा चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, पहली बात। दूसरा, इसी के अंदर आपको समझना है कि आपके पास जैसे कोई नंबर है, जैसे मैं आपको समझाऊं अच्छी तरीके से, जैसे मैंने 10 में 3 का भाग दिया, 10 में 3 का भाग देने पर आपके पास क्या आता है 3.333 और ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक। यहाँ पे देखा कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या जो एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 2:1:4:2 1:4:2 1:4:2, तो यहाँ देखिए 1:4:2 1:4:2 1:4:2 लगातार एक ही आता जा रहा है, यानी रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में रिपीट होती जाती हैं और वो कहाँ तक जाए, चाहे वो अनंत तक जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसे भी किस नंबर से जानेंगे आप, परिमेय संख्याओं के नाम से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड देखिए, इसके बाद में आपको परिमेय संख्या पता चल गया, चाहे वो दशमलव चाहे वो अनंत तक जा रही हो, बस संख्या रिपीट हो रही हो, बट और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि एक फिक्स पैटर्न के बाद में नंबर जो है। सेकंड, अब इसी के बाद में एक बात और अंडरस्टैंड करना है, अगर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो देखिए वो बात क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 1:4 लिखा, फिर 1:4:2 लिखा, फिर 1:4:2 लिखा, ठीक है, फिर 1:4:2 लिखा। अब आगे वाले नंबर चेंज हो या ना हो कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए पहला नंबर वो 1:4 आया, ठीक है, पॉइंट के बाद में, फिर अगला नंबर 1:4:2 आ गया, यहाँ पे 1:4 शो रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे एक्स नंबर कितना आ गया 2। अगर पहला पैटर्न लास्ट सेकंड वाले पैटर्न में यूज नहीं होता, पहला पैटर्न थर्ड वाले में यूज नहीं होता, सेकंड वाला पैटर्न थर्ड वाले में यूज नहीं होता, तो वो संख्या भी आपके पास अपरिमेय में लिखना है, यानी इस टाइप की संख्याएं भी आपको अपरिमेय लिखनी, यानी स्टार्ट में जो पॉइंट के बाद में जो एक सीरीज चली, एक तरीका चला, वही लास्ट तक आपके पास चलना चाहिए। वो संख्या क्या होती हैं, यहाँ आपके पास परिमेय होंगी। अगर चेंज हो गया थोड़ा सा भी तो उसे अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए तो अब आपने अपरिमेय संख्या तो यहाँ पे समझ ली होगी। अपरिमेय संख्या वे होती है जो दशमलव के बाद में कभी एंड नहीं होती और जिनका जो संख्या हो वो परिवर्तित, यानी एक रिपीट नहीं करती दशमलव के बाद में एक सीरीज तक, तो वो सारी संख्याएं क्या होती है अपरिमेय। इसके अलावा जिसका कंप्लीट रूट, जिसका पूर्ण रूट नहीं निकलता, ठीक है ना, पूर्ण रूट यानी वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल जिसका नहीं निकल रहा हो वो संख्या भी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। साथ में ही पाई हो गया, पाई की वैल्यू कभी समाप्त नहीं होती, 3.14 आगे तक चलता ही रहता है और ये अनंत तक और कोई संख्या रिपीट नहीं होती, तो पाई भी एक आपके पास अपरिमेय संख्या है, आपको ये याद रखना है। साथ में ई भी होता है, अदर नंबर भी होते हैं, तो वो सारे आपको याद रखना है, ठीक है ना।
तो ये जो नंबर्स होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी नंबर्स को मिलाकर, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, ठीक है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, ठीक है, और उसके साथ में परिमेय के साथ इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो अपरिमेय परिमेय संख्याओं में काउंट की जाती हैं, उन सबको मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर आपके पास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको ये याद रखना है, यानी ये जो सारी हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए, ये आपके पास टॉपिक था, ये आपका फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए पहले संख्याएं आपको समझनी पड़ेंगी, संख्याओं के प्रकार आपको समझने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप वास्तविक संख्याओं को देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास जो प्रश्नावली 8 है, 8.8 एक्सरसाइज 8.8, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना पड़ेगा। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए। यानी आपके पास यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये यूक्लिड है, ठीक है। इन्होंने एक के फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी, एक तरीका दिया, ठीक है ना, और उसे किस नाम से जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। ये एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या है ये आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। और वो क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बी से क्या होनी चाहिए? छोटी। अब बात यहाँ आती है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, एंड क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, इन सब के बारे में समझना आपको पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप इस पिक्चर से पहले इसको देखिए, जो क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 76 में 76 में किसका भाग लग रहा है? 5 का। 15 बार भाग किया, लास्ट में डिवाइड देते जाएंगे तो कितना रहा? 1। तो ये जो है ये आपके पास भाजक है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। कितनी बार दिया वो भागफल हो गया, और ये क्या है आपके पास? जो लास्ट में रहा वो शेषफल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जिसमें भाग दे रहे हैं जिस नंबर में, वो आपके लिए ए होता है। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो बी होता है, जितनी बार गया वो क्यू होता है, और लास्ट में जो बचा उसे आर कहते हैं। तो ये जो मैंने संख्या लिखी हैं, संख्याओं के नियम लिखे हैं, वो यहाँ पे यही दे रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका मीन इसको देखें, तो ये 48 क्या है? ए आपके पास 48, 5 क्या आपके पास? बी है, 9 बार भाग जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया? क्यू हो गया। और कितने रिमाइंडर ए या कितना शेषफल रहा वो आपके पास क्या हो गया? आर हो गया। तो ये आपके पास दे देते हैं। और ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि एचसीएफ जो होता है केवल 2 नंबरों का ही निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से ज़्यादा नंबरों का एचसीएफ यहाँ पे नहीं निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। वैसे तो काफ़ी सारे का निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल 2 नंबरों का ही एचसीएफ फाइंड आउट एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड रखना है, जानना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ आपको जो बताया उसको आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस टाइप से करेंगे, किस टाइप से ये सोल्व होगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपके पास प्रश्न नंबर 1 ही है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। यानी दी हुई जो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग करते हुए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आगे समझे किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या गिवन है आपके पास? 135 और 225, ठीक है।
ये आपके पास लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ से देखिए, जैसे मैंने समझाया 225 आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको देखना है ध्यान से क्या ए है। यहाँ सभी नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है उसे क्या लिखते हैं ए, और उसके साथ वाले नंबर को हमेशा बी लेना है, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसे ए लेना है और उसके सेकंड वाले नंबर को हमेशा बी लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 135 और 225 है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी 225, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी रहेगी 135। तो यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैं राइट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये वर्क करने के बाद में अब जो मैं बता रहा हूँ, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का से हम जानते हैं कि, ये आपको लिखना है, क्या जानते हैं ए। अब जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी वो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 के बराबर या 0 से बड़ी और बी से छोटी रहेगी। इसको आपको ब्रैकेट में राइट करना है, इसको आपको ब्रैकेट में दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको तो राइट करनी ही करनी है। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र में इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे देखिए क्या आएगा। तो आपके पास कितना रहा 225, इसमें आपको भाग देना है 135 का। अब इस टाइप का जब आपके पास संख्याएं आ जाए तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास 225, ठीक है, एंड 135 की वैल्यू। तो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जो आप काम कर रहे हैं ये किसका काम है, आपका रफ का काम है, तो ठीक है, तो इसे रफ में काम लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 225 के अंदर भाग देना है 135 का, ठीक है। तो 225 में 135 का भाग एक बार ही जाएगा, दो बार देंगे तो 135 गुना इंटू 217 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक आ गया, तो 135 आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया, ओके। तो 135 आपके पास आ गया। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, 5 में से 5 गए तो 0, इसके पास हासिल लिया 12, 12 में 3 गए तो 9, कितना आ गया आपके पास 90। अब जब तक ये रिमाइंडर आर, ठीक है ना, आर की वैल्यू जो शेषफल है वो तब तक ये देते जाना है, तब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब 90 है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये जो 135 है उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो शेषफल रहा उसका भाग देना है किसमें, जो पहले वाला भाग है दे रहे थे उसमें, ठीक है। तो देखिए आप 90 का भाग 135 में वो एक बार गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया, कितना लेफ्ट रहा 5, ठीक है, और इसके पास हासिल लेंगे तो आपके पास कितना रहा 13, और 9 13 में से 4 गए तो 9 गए तो आपके पास 4 गए, यानी 45 आपके पास बचा। वापस से आपको भाग देना है किसमें, अब की बार किसमें देंगे 90 में। अब देखो 45 का भाग 90 में 2 बार चला गया, ठीक है, तो 2 बार जैसे दिया तो आपके पास कितना रहा 0, तो आपके पास कितना आ गया 2। जैसे यहाँ पे आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो रफ का काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे जब देखा आपने तो 225 में 135 का भाग आपके पास कितना बार गया, एक बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो नंबर है वो आपके पास ए है, ये जो नंबर है वो आपके पास बी है, ये जो नंबर है वो आपके पास क्यू है, और जो लेफ्ट का लास्ट में दैट इज आर, ये आपके पास आर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप इस जो फॉर्मूले हैं इसमें आपको लिखना है, ठीक है, तो लिख लीजिए, ओके। ये एक पैटर्न है यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा का यूज करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने का, ठीक है। तो आपने एक बार भाग दिया तो कितना रहा आपके पास यहाँ पे 90 जो लिखा हुआ, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है, आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल बराबर नहीं है, ठीक है ना। अतः जो आपके पास बी है वो किस में चेंज हो जाएगा, ए में,
और ये प्रोसेस, ये जो तरीका है वो तब तक लेके चलना है जब तक आर की वैल्यू जीरो नहीं हो जाए, जो यहाँ पे इतने पैटर्न में है। ठीक है, तो बी कितना था आपके पास 135, 135 का ही दे रहे थे ना, तो 135 आ गया। और जो आर है वो किस में चेंज हो जाता है, बी में, तो आर कितना है आपके पास 90, तो 90। ठीक है, अब इसी टाइप से आपको आगे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर के पास वैल्यू नहीं आई तो अगेन से आपको वही चिन्ह लगाना है। तो 135 में वही किसका भाग देना है, 90 का, वही एक बार गया तो कितना रहा, 45 है। और ये कहाँ से पता चला, ये अपन को पता चला यहाँ से। तो देखिए 135 में 90 का भाग दिया, एक बार गया, शेषफल कितना रहा, 45, तो वही तो राइट किया है। ठीक है, ओके। अब देखिए फिर से यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आर की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको ए राइट करना है डायरेक्टली, आपको फिर अगर बार बार ये राइट नहीं करना। ए की वैल्यू कितनी हो गई 90, और बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 45। ठीक है, जो आर होता है वो आपके पास बी हो जाता है। ओके, अब इस प्रोसेस को आगे और लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो जैसे आगे चल रहा है, फिर आपके पास 90 हो गया, वापस से सोल्व किया, यहाँ पे आपके पास कितना रहा 45, किससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना रहा शेष 0। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। ठीक है, तो जहीं पे आर की, यानी जहाँ पे आर की वैल्यू 0 आई, वहीं पे जो एस है वो क्या होगा आपके पास, बी, यानी बी किस में चेंज हो जाता है, एस में। ठीक है, तो बी कितना आपके पास यहाँ 45, बी 45 ही है ना। ठीक है, लास्ट वाला बी, स्टार्टिंग वाला नहीं, लास्ट वाला बी, तो यहाँ आपके पास बी 45 है। तो क्या लिखेंगे, अतः कितना था फर्स्ट नंबर आपको 225 एंड 135। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है 225 एंड 135, तो आपको लास्ट में ये राइट करना है, लिखना है। अतः आपको यहाँ लिखना है 225 तथा 135 का SCF जो होगा वो कितना होगा 45, और यही आपके पास क्या आ गया आंसर। तो देखिए बच्चों, आपको इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यानी जो आपके पास पैटर्न गिवन है, ये जो तरीका दिया है, इसी तरीके का यूज करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आई थिंक आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे देखते हैं, तो यहाँ 196 और 38,220 आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नहीं है, बिल्कुल छोटा है, बस आपको ये मल्टीपल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे इसको 196 को आपको डायरेक्ट 195 से गुणा करना है, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। और बाकी प्रोसेस उसी टाइप से आपको डिवाइड करते हुए 195 लिखना है। ठीक है, ये नंबर भी आपके पास, यानी 867 आपके पास ए रहेगा और 255 आपके पास बी रहेगा। तो ए और बी के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था उसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर जो पहले का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको सोल्व करना है। तो बच्चों आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे आस्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके।